क्या आपको पता है कल्पतरु वृक्ष का महत्व? क्या आप जानते हैं कल्पतरु वृक्ष इतने दुर्लभ क्यों हैं? और देश में कुल कितने कल्पतरु वृक्ष हैं? चलिए आपकी जिज्ञासा हम शांत कर देते हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि रांची में कितने कल्पतरु वृक्ष हैं और रांची कैसे कल्पतरु सिटी बनती जा रही है। नमस्कार, IDTV में आपका स्वागत है। रांची को जल्द ही कल्पतरु सिटी के रूप में जाना जाएगा। रांची इस तरह की देश की इकलौती सिटी होगी जहां देश और दुनिया में सबसे ज्यादा कल्पतरु वृक्ष होंगे। दरअसल कल्पतरु वृक्ष का पौराणिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तब कल्पतरु वृक्ष का ही इस्तेमाल किया गया था। इस वृक्ष से ही शेषनाग लिपटे और एक छोर से देवता और दूसरे छोर से दानवों ने मंथन किया। यह तो हुआ इसका पौराणिक महत्व। कल्पतरु का पर्यावरणीय महत्व भी है। विशेषज्ञों के अनुसार जिस जगह पर कल्पतरु वृक्ष होता है वहां आसपास के इलाकों में कभी पानी नहीं सूखता और यह वृक्ष ऑक्सीजन का भी सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना जाता है। कल्पतरु के पेड़ 1 लाख लीटर से ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। इसमें संतरे से 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होती है। गाय के दूध से 2 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। इसकी पत्तियां उम्र बढ़ाने में मददगार होती हैं क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। परंतु कल्पतरु के वृक्ष काफी दुर्लभ है, इतने दुर्लभ कि पूरे देश में मात्र 9 कल्पतरु के वृक्ष ही हैं। इनमें से 3 वृक्ष रांची में ही हैं। यह एक दुर्लभ संयोग ही है। ये तीनों वृक्ष डोरंडा कॉलेज के सामने एक कतार में हैं। यहाँ चौथा कल्पतरु का वृक्ष भी था जो सूख गया और फिर किसी ने उसे काट दिया। निखिल रांची यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं। मेरा नाम निखिल मेहुल है और मैं रांची विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं जब शुरुआती दौर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहा था, उसी दरमियान हमने झारखंड की सामान्य अध्ययन IS मनीष रंजन की पुस्तक में उल्लेखित था कि भारत में कुल 9 कल्पतरु के पेड़ हैं, जिनमें से रांची के डोरंडा में 4 कल्पतरु के पेड़ हैं। तो हमने इस पर विशेष अध्ययन करना शुरू किया क्योंकि उसमें इसकी दुर्लभता के बारे में लिखी हुई थी। तो जब हमने उस पर विशेष अध्ययन किया तो उनकी ढेर सारी विशेषताएं के बारे में पता चली, जिनमें से पर्यावरण गुण और औषधीय गुण से सबसे ज़्यादा हम प्रभावित हुए। उन्होंने कल्पतरु के पर्यावरण और औषधीय गुणों से प्रभावित होकर ये पौधे इसलिए खास होते हैं कि 10,000 बीज में से मात्र 2100 पौधे डेवलप हुए। निखिल पूरे रांची में इन पौधों को लगाने जा रहे हैं। इसके लिए वह इसके बीज निःशुल्क बांटेंगे। निखिल बताते हैं कि रांची का जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है, कल्पतरु से बचाने में अहम योगदान दे सकता है। इसके लिए उन्होंने डोरंडा स्थित कल्पतरु के पौधों से उसके फल इकट्ठा किए, उससे बीज निकालकर बड़ी मुश्किल से अंकुरित कर पौधे उगाए। अभी वर्तमान में हमारी यही विचार है कि रांची को एज अ कल्पतरु सिटी के रूप में जाना जाए। इसके लिए हमने अभी बृहद मात्रा में कल्पतरु के पौधे तैयार करना शुरू किए हैं। हालांकि अभी हमारे पास 2000 के आसपास पौधे हैं, जिनमें से जो बड़े पौधे हैं वो एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन छोटे पौधे कुछ उनकी संख्या में कमी आ जाती क्योंकि वो छोटे में मरने की संभावना थोड़ी रहती है। हालांकि अभी वो सारे के सारे स्वस्थ हैं। हमारी जो आने वाली लक्ष्य है वो ये है कि रांची को एज ए कल्पतरु सिटी हम इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि पर्यटन क्षेत्र में उसका बढ़ावा हो, साथ ही उनकी औषधि और जो पर्यावरण गुण है वो आम जनों तक, आम लोगों तक पहुंच पाए। पर्यावरण गुण में सबसे बड़ी विशेषता कि इसकी जल भंडारण की जो शक्ति पाई जाती है, और रांची के विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जलस्तर नीचे चला गया है, उन क्षेत्रों में ये कल्पतरु पेड़ लगेगा तो वहाँ की जलस्तर ऊंची आएगी। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारा जल संरक्षण के लिए एक छोटा सा कदम इसे माना जा सकता है। तो जल संरक्षण के साथ साथ मैं इस पर और भी शोध करके निःशुल्क दवाइयाँ भी बनाना चाहता हूँ, जिसमें से मुख्यतः मलेरिया, दमा, एलर्जी इत्यादि रोगियों के लिए उनके उपचार के लिए ये मदद हो सके। तो हमारा यही प्रयास है कि ये विलुप्त की स्थिति से बच जाए और आम जनों, आम लोगों के बीच में ये कल्पतरु से जितने भी संबंधित इनके फल, फूल, पत्ते और जड़ों का उपयोग होता है वो सभी के यहाँ पहुँच पाए, सभी के लाभदायक संभव हो पाए। निखिल मेहुल जैसे युवाओं के ऐसे प्रयासों से उम्मीद है कि जल्द ही अपनी रांची कल्पतरु सिटी के रूप में विकसित होगी। इससे पर्यावरण संतुलन भी बढ़ेगा और रांची का जलस्तर भी बेहतर होगा। तो दर्शकों, कैसी लगी यह जानकारी हमें जरूर बताएं और जुड़े रहें IDTV इंद्रधनुष के साथ। धन्यवाद।